तो जो वर्ड है जिससे पहले आपने इसका यूज करना है, आप उसको उच्चारण करके देख लें, उसको प्रोनाउंस करके देख लें। अगर वो मात्रा से शुरू हो रहा है, अ, आ, ई, ऊ, औ, ओ, इस तरह से अगर शुरू हो रहा है वो, तो आपने एन लगाना है, नहीं तो ए लगाना है। अंग्रेजी की स्पेलिंग मात्र से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी में यू एक वॉवल है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो यू बोलते हैं, आप ऊ नहीं बोलते। अगर ऊ बोला जाता फिर तो एन यूनिवर्सिटी होता, ये तो यू बोला जाता है तो इसमें ए यूनिवर्सिटी होगा। इसी तरह से जब आप एमपी बोलते हैं, तो वैसे तो एम आपको पता है कि वोवल नहीं है, लेकिन जब आप एम को बोल रहे हैं, एमपी बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो ए आ रहा है शुरू से, एम, ए एम, तो इसीलिए एन एमपी होगा और ए यूनिवर्सिटी होगी। ए यूनिवर्सिटी और एन एमपी, ऐसे। एक तो ये फर्क है ए और एन का। तो अब ये ए और एन कहां लगेंगे? देखिए, नाउन के दो प्रमुख कैटेगरी हैं एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से। या तो वो गिने जा सकते हैं या वो नहीं गिने जा सकते। अगर नाउन ऐसा है जो गिना जा सकता है, उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन में अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है तो वो गिना जाएगा, तो वो या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। दो वचन तो अंग्रेजी में होता नहीं है, तो जो एक वचन है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, और जो बहुवचन है उसको हम प्लूरल बोलते हैं। तो सिंगुलर से पहले आप ए और एन का यूज करेंगे, प्लूरल से पहले आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए का कहां यूज करेंगे, एन का कहां यूज करेंगे, ये हम बता चुके हैं आपको। अब दूसरे जो बच गए नाउन, जो कि अनकाउंटेबल है, जो कि गिने नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, पानी गिना थोड़ी जाएगा, चीनी गिनी नहीं जाएगी, हवा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो गिनी नहीं जाती। सूचना, तो जो गिनी नहीं जाती उनसे पहले आपने ए और एन नहीं लगाना है, और जो गिनी जाती हैं और सिंगुलर है उनसे पहले लगेगा। अगर प्लूरल है, बेशक वो गिने जाने वाला है, लेकिन उससे पहले भी ए एन नहीं लगेगा। अब है आप द का यूज कहां करेंगे। द विशेष चीजों के लिए प्रयोग होता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, उनके लिए द यूज होगा। विशेष वो किसी कारण से भी हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि वो दुनिया में अपनी तरह की एक ही हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये अपनी तरह की एक ही है, इसलिए ये विशेष है। या फिर उसका पहले जिक्र हो चुका हो, जैसे वो लड़का जो हमें कल मिला था, द बॉय whom we met yesterday, द बॉय हो जाएगा वो। और वैसे हो तो आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। मतलब कितने सारे लड़के होते हैं, उनमें से एक को देखा बस। जब तक उसकी कोई विशेषता ना बन गई हो तब तक हम उसको ए यूज करेंगे, और जब वो विशेष बन जाए, या तो पहले देखा हो, या फिर कभी कभी होता है बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है कि किस लड़के की बात कर रहे हैं, किस गार्डन की बात कर रहे हैं, रसोई की बात कर रहे हैं, या जो घर में एक ही है कहीं आसपास, जानने बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है, तब भी आप द का यूज करते हैं। तो ये कुछ। और फिर प्रॉपर नाउन से पहले कल हमने किया था कि वो प्रॉपर नाउन जो एक यूनिट्स के समूह से बनते हुए हैं, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। आइए अब थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं।
तैयार हो जाइए। 10 क्वेश्चन है पहले, उनमें 10 सेंटेंसेस हैं, उनमें आपने ए एन या बी लगाना है। आप लगाइए, ये लीजिए, आप लगा के देख लीजिए पहले। ये 7 हैं आपके स्क्रीन पे। आप कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर रिज्यूम कर लीजिए जब आप कोशिश कर चुके हो। अब देखिए इसमें राइट ए एन और दी। वी एंजॉयड आवर ट्रिप, पहला सेंटेंस है। होटल वॉज वेरी फाइन, वेरी नाइस। अब देखिए जब वो ट्रिप पे थे, वो ट्रिप अच्छी लगी। वैसे तो होटल बहुत सारे होते हैं, पर ये कौन सा नाइस था? जिसमें वो रुके थे, या जिसमें बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है, इसलिए यहां पर द लगेगा। द होटल वॉज वेरी नाइस। अगला, कैन आई आस्क क्वेश्चन। देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं, एक थोड़ा ही क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसने पूछा है कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन होता जो कि पहले किसी और ने भी पूछा होता, जैसे वो कहे कि इसने पूछा कि कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, श्योर, बट इट शुड नॉट बी द वन यू आस्क्ड यस्टरडे। वो ना हो कि जो आपने, इट शुड नॉट बी द क्वेश्चन यू आस्क्ड यस्टरडे, जो तुमने कल पूछा था वो ना हो, यहां पर वो द क्वेश्चन हो जाएगा। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, ये यहां पर ए क्वेश्चन आपने लगा देना है। अगला, यू लुक वेरी टायर्ड, तुम बहुत थके हुए हो। यू नीड, तुम्हें छुट्टी चाहिए। यू नीड अ हॉलीडे। ये आपका फिर यूज सही हो जाएगा। अगला, वेयर इज टॉम, टॉम कहाँ है? ही इज इन, अब वो कह रहा है कि बगीचे में है। बोलने वाला भी जानता है कौन से बगीचे में है, सुनने वाला भी जानता है। घर के आसपास एक ही बगीचा होगा या उनके घर में ही होगा। तो जब वो बोलने बोलने वाला बोलता है कि बगीचे में है, तो सुनने वाला जानता है कि मैं उसको कहाँ देखूं। वैसे तो गार्डन दुनिया भर के होते हैं, लेकिन बोलने वाले और सुनने वाले के लिए एक ये विशेष गार्डन है, इसलिए यहां पर द गार्डन आएगा। अगला, ईव, नाम है लड़की का। ईव इज इंटरेस्टिंग पर्सन। इंटरेस्टिंग पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, एक थोड़ा ही होगा। इंटरेस्टिंग तो कितने होते हैं पर्सन। तो ईव इज ए या एन में से आएगा, और इंटरेस्टिंग ई से शुरू हो रहा है, तो एन इंटरेस्टिंग। यू शुड मीट हर। अगला, ए ने बोला एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू सिटी सेंटर। सिटी सेंटर देखिए, सिटी का सेंटर एक ही होगा अपनी तरह का उस शहर में, और तो कोई सेंटर होगा नहीं सिटी का, इसलिए द सिटी सेंटर। अगला, यस, उसका जवाब है यस, गो स्ट्रेट ऑन एंड देन टेक नेक्स्ट टर्निंग लेफ्ट। अगला जो टर्निंग लेफ्ट होगा, अगला जो बायां मोड़ होगा, वो एक ही होगा, इसलिए यहां पर द। जिसको आप द लगा के ठीक कर दीजिए। अगला, शेल वी गो आउट फॉर मील दिस इवनिंग। मील, भोजन के लिए चले। अब भोजन देखिए साहब, एक बार थोड़े ही भोजन करते हैं आप, कितनी बार भोजन करते हैं, कितने खाने होते हैं, कहाँ खाएंगे कुछ नहीं पता, क्या खाएंगे नहीं पता। तो मील खाने की बात है, तो इससे पहले आप ए लगा दीजिए, क्योंकि ये कोई विशेष खाना नहीं है, बस आप कह रहे हैं खाने के लिए चले। और आप कहें कि तुमने जो कल खाना खिलाया था बहुत अच्छा था, द मील यू सर्व्ड यस्टरडे, द मील आ जाएगा यहां पर, वाज वेरी नाइस। अगला, अब देखिए ये और क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए पहले और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए।
यस, दैट इज गुड आइडिया। यहां भी आइडिया देखिए गिने जा सकते हैं, पहली बात तो यह है आइडिया गिने जा सकते हैं, फिर बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इससे पहले आप ए लगा दीजिए। आपने देखना यह है कि जिस चीज की बात हो रही है उससे वो गिनी जा सकती है कि नहीं। अगर काउंटेबल है तो ए या एन जरूर लगेगा, अगर वो विशेष है तो फिर ए एन की बजाय दा लगेगा, और जो अनकाउंटेबल है उसमें अगर विशेष है तो दा लगेगा, और विशेष नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा। अगला, इट्स नाइस मॉर्निंग। नाइस मॉर्निंग मतलब नाइस मॉर्निंग है एक, कितनी सारी नाइस मॉर्निंग होती है भाई, सोमवार को भी नाइस हो सकता है मॉर्निंग, बुधवार को भी नाइस हो सकता है, बहुत सारी नाइस मॉर्निंग होती है, तो इट इज ए नाइस मॉर्निंग। यहां पर लगे हाथ में, ये फर्क बता दूं आपको, ये इट्स में और इट्स में क्या फर्क है। देखिए ये आपने देखा होगा और ये भी देखा होगा, इन दोनों में क्या फर्क है। ये जो है यहां पर जब कोमा लग जाता है ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब होता है इट इज। इट इज और इट्स ये पॉजिटिव है, इसका मीनिंग होता है ऑफ इट, ये फर्क है। एनीवे अगला, अनु इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्योंकि गिने जा सकते हैं और ये सिंगुलर है और विशेष भी नहीं है, इसलिए यहां पर ए आएगा। व्हेन शी फिनिशेज हर स्टडीज शी वांट्स टू बी, जर्नलिस्ट बनना चाहती है। जर्नलिस्ट गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है और कोई विशेष नहीं है, इसीलिए, और फिर वावल से की साउंड नहीं है, इसलिए ए। शी लिव्स विद टू फ्रेंड्स इन, कहाँ रह रही है, अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट तो बहुत सारे होते हैं, गिने जाने वाले हैं, सिंगुलर हैं और वावल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए एन अपार्टमेंट। नियर, नियर कॉलेज। कॉलेज देखिए साहब वो नजदीक है, किसी विशेष कॉलेज के नजदीक है, सारे कॉलेजों के नहीं है, क्योंकि आगे ये बता रहा है, कॉलेज को स्पेसिफाई कर रहा है। नियर कॉलेज वेयर सी इज स्टडिंग, उस कॉलेज के पास जहां वो पढ़ रही है, उसके पास है वो, तो इसीलिए कॉलेज से पहले द लग जाएगा। आगे, अब ये फुल स्टॉप आ गया। अब अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का पहले जिक्र हो चुका है, एन अपार्टमेंट, इसलिए ये विशेष अपार्टमेंट हो गया, तो यहां पर आपने द लगाना है। द अपार्टमेंट इज स्मॉल, अपार्टमेंट छोटा है, बट सी लाइक्स इट, पर वो इसको पसंद करती है। अगला, पीटर एंड मैरी हैव टू चिल्ड्रन। पीटर और मैरी के दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं तो लड़का आ बॉय, एक तो है बेटा लड़का, दूसरा एंड अ गर्ल। यहां भी आपने ए लगाना, क्योंकि अभी उनकी विशेषता नहीं हुई है, आप बता रहे एक लड़का एक लड़की है। बॉय इज 7 years ओल्ड, लड़का 7 साल का। अब वो विशेष लड़का है, कौन सा लड़का 7 साल का बता रहे हो आप, जिसका पहले जिक्र हुआ, यहां पर आप जिक्र कर चुके हो उसका, इसलिए यहां पर द लगेगा। अगला, द बॉय इज 7 year old एंड द गर्ल, क्योंकि पहले गर्ल का जिक्र हो चुका। पीटर वर्क्स इन, इन ए फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री साहब गिनी जा सकती हैं, आपको पता है ना, काउंटेबल नाउन है,
और विशेष फैक्ट्री विशेष वो बन सकती है आगे चल के। जैसे कहे कि वो फैक्ट्री उसके घर से 5 किलोमीटर है, द फैक्ट्री इज, अब वो द आ जाएगा क्योंकि पहले उसका जिक्र हो चुका। मैरी डज नॉट हैव ए जॉब एट द मोमेंट। बस इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को आज किया। मुझे नहीं पता ये आपको कैसी लगी, आप बताएंगे तो पता चलेगा कि आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद जैसा आपका फीडबैक आएगा उस हिसाब से आगे चलेंगे। अब कहें तो आप एक और एक्सरसाइज है वो कर लें। चलिए करते हैं, जिसको उपयोगी लग रहा आगे देखता रहे। आगे देखिए, दीज सेंटेंसेस आर नॉट करेक्ट, पुट इन ए और एन और दी वेयर नेसेसरी। जहां जरूरत लगती है वहां पर आप ए एन में से एक या द लगा दीजिए। आप ये कह रहे हो, ये आपने डिसाइड करना वो कहां लगेगा। तो आपने क्या देखना है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं, काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि नहीं। अगर सिंगुलर है तो ए एन में से एक लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर विशेष नाउन है, चाहे वो काउंटेबल है, चाहे प्लूरल है, चाहे सिंगुलर है, उससे पहले दा लगेगा। सॉरी। डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ लाइट व्हेन यू गो आउट। जब आप बाहर जाओ तो लाइट बंद कर देना। कौन सी लाइट? विशेष लाइट की बात हो रही है भाई। बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है कौन सी लाइट की बात हो रही है। यस, इसीलिए द। अगला, एंजॉय योर ट्रिप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी पोस्ट कार्ड। मतलब चिट्ठी लिखना, खत लिखना मत बोलना, ए पोस्ट कार्ड। आप भेजेंगे तो एक कोई भी पोस्ट कार्ड आप लिख के और भेज दोगे मुझे, और जब वो मिल जाएगा तब वो कहेंगे आई हैव रिसीव्ड द पोस्ट कार्ड यू सेंट। व्हाट इज नेम ऑफ दिस विलेज? ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। ऑफ आ गया यहां पर, ऑफ से पहले नेम है तो यहां पर द नेम। अगला, कनाडा इज वेरी बिग कंट्री। देखिए कंट्री सब काउंटेबल है और बिग कंट्री बहुत सारे हैं, इसलिए इससे पहले ए लगा दो आप। व्हाट इज लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा? कनाडा में सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? देखिए लार्जेस्ट होगा तो एक ही होगा, इसलिए उससे पहले द लगा दीजिए। लार्जेस्ट बहुत सारे नहीं हो सकते कनाडा में। आई लाइक दिस रूम बट आई डोंट लाइक कलर ऑफ द कलर ऑफ कारपेट। देखिए साहब, इसमें एक तो ऑफ है, ऑफ से पहले कलर, इससे पहले द लगेगा। वही जो बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, इससे पहले द लगाइए। अब ये कारपेट भी, उसमें जो कारपेट है उस कमरे में, उसकी बात हो रही है। बोलने वाला भी जानता है किस कारपेट की बात हो रही, इसलिए इससे पहले भी द लगेगा। आर यू ओके? नो, आई हैव गॉट। हाँ, ये आप ध्यान रखना, ये जो सिर दर्द है इसके लिए अंग्रेज हमेशा इसको काउंटेबल मानते हैं, ए लगाते हैं। हम जब बोलते हैं मुझे सिर दर्द है, हम ये बोलते हैं, अंग्रेज उसको बोलते हैं मुझे एक सिर दर्द है, आई हैव ए हेडेक, क्योंकि सिर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो इसलिए ए लगाते हैं। ये आपने विशेष ध्यान रखना है हिंदी भाषियों को। अगला, वी लिव इन ओल्ड हाउस नियर स्टेशन। देखिए अब स्टेशन तो विशेष होगा, किस स्टेशन की बात कर रहे हैं, पर ओल्ड हाउस उसके पास बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए यहां पर तो आप एन लगाइए, एन ओल्ड हाउस, और यहां पर स्टेशन से पहले आप दी लगाइए। ये अब ये ठीक हो गया। व्हाट इज नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट? देखिए साहब, इससे पहली बात तो ऑफ, ऑफ से पहले नेम और इससे पहले द लगाना ही है आपने। अब डायरेक्टर ऑफ फिल्म,
इससे पहले ऑफ से पहले डायरेक्टर है, यहां भी आप द लगाइए। अब ये फिल्म भी विशेष है जो पूछ रहा है, भाई फिल्म का डायरेक्टर का क्या नाम है। तो अब वैसे तो दुनिया भर की फिल्में होती हैं और सबके एक थोड़ा ही डायरेक्टर होंगे। तो वो जो पूछने वाला जब पूछ रहा है तो उसको पता है कि वो किस फिल्म की बात कर रहा है, और सुनने वाला भी जानता है, इसलिए द फिल्म। क्योंकि उसने ये कहा भी है कि जो हमने कल देखी थी, जो लास्ट नाइट देखी थी, उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। ये हो गया। विच सिटी इज कैपिटल ऑफ यूएसए, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। देखिए साहब, ऑफ से पहले कैपिटल और कैपिटल से पहले द बनता है। आप लगा दीजिए, ये लीजिए, हो गया। अब यूएसए प्रॉपर नाउन है, और ये पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में भी किया था। नाम से पता लग रहा है कि ये ग्रुप है यूनिट्स का, इसलिए इससे पहले भी द। ये भी आपका अब ठीक हो गया। तो एनीवे, बताइएगा आपको कैसा लगा, कुछ उपयोगी लगा कि नहीं लगा, लिख दिया करें। ऐसे ही चलता रहेगा जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। अब शायद ज्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो बना करेंगी, बशर्ते कि ये आपके लिए उपयोगी हो। मुझे ये ना लगे कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं। अगर ऐसा लगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा। एनीवे, थैंक यू, बाय।